Hello kids, today we will do comparison operators, logical operators and membership operators. So first topic is comparison operators. It is used to compare values and always return true or false as output. राइट तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं और ये हर समय ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं एज अ आउटपुट. नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. फर्स्ट ऑपरेटर इज greater operator, greater than operator. So it returns true if left operand is greater than right operands, right? So if x is greater than y, means value of x is greater than y, so it will return true, otherwise it will return false. Similarly, less than operator, right? If x is less than y, it will return true. Similarly, equal to operator, equal to operator is used to compare two values, right? Suppose x is equal to 10 and y equal to 10, so it will return true because both values are equal. But if both values are different, it will return false. अगर दोनों वैल्यूज x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 15 है तो ये आपका false रिटर्न देगा. अगर x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 10 है, तो दोनों वैल्यूज 10 है तो ये आपका ट्रू देगा. तो ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है वो यूज होता है टू चेक वेदर द बोथ वैल्यूज आर इक्वल और नॉट. Then not equal to operator, this exclamatory sign is used for not equal to operator. So if value of y is not equal to value of x, right? अगर x और y की वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये ट्रू देगा, अगर है तो ये फॉल्स देगा. नाउ नेक्स्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट? सो ये कब ट्रू देगा? मान लीजिए x इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू 10 है, तो ये आपका ट्रू देगा बिकॉज x इक्वल टू वाई है. और अगर मान लीजिए x इक्वल टू 15 है और y इक्वल टू आपका 10 है, तब भी ये ट्रू देगा. परंतु x इक्वल टू 20 है और y इक्वल टू 30 है तो ये आपका फॉल्स देगा, राइट? सिमिलरली लेस देन इक्वल टू, राइट? तो लेस देन इक्वल टू, अगर x लेस देन इक्वल टू y है तो ट्रू देगा, नहीं तो ये आपका फॉल्स देगा. नाउ लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स, राइट? सो कंसीडर x इज इक्वल टू 101, राइट? और x इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 120, राइट? अब इसको देखते हैं. सो x इज ग्रेटर देन y, x 100 इज ग्रेटर देन y, इज इट ट्रू? ये तो फॉल्स है, तो ये हमारा क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा. तो यहाँ पे ये हमने देखा हमारे जो आउटपुट में आया वो क्या है? x ग्रेटर देन y इज फॉल्स. तो ये क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि ये सिंगल कोट के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है और इसके कारण यहाँ पे ये फॉल्स आया, क्योंकि x इज ग्रेटर देन y फॉल्स है, क्योंकि x 100 है, 100 इज ग्रेटर देन 120 फॉल्स है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया, राइट? सेकंड देखते हैं, x 100 इज लेस देन 120, तो ये ट्रू है, तो यहाँ पे इसलिए ये ट्रू आया, राइट? आउटपुट में ट्रू आया. अब इक्वल टू ऑपरेटर को देखते हैं. x इक्वल टू 100, y इक्वल टू 120, तो 100 और 120 इक्वल नहीं हो सकते कभी भी, इसलिए ये हमारा यहाँ पे फॉल्स आया. सो द आउटपुट इज फॉल्स. नाउ x नॉट इक्वल टू y, 100 इज नॉट इक्वल टू 120, राइट? तो ये तो ट्रू है बिकॉज 100 120 नहीं है, सो दिस इज ट्रू. नाउ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 120, सो दिस इज फॉल्स, क्योंकि 100 y के ना इक्वल है ना ग्रेटर है, इसलिए ये फॉल्स आया. नाउ x इज लेस देन इक्वल टू y, x 100 इज लेस देन 120, राइट? सो दिस इज ट्रू.
Now do some examples practically. Suppose x equal to 100, y equal to 120, x greater than y. This is false because x 100 है, y 200 है, तो इसलिए false आया. x less than y, so this will return true. Why? Because 100 is less than 120. Now x greater than equal to y. 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 120 है, नहीं है, तो ये हमारा क्या देगा, फॉल्स देगा. राइट. नाउ x लेस देन इक्वल टू y, दिस विल रिटर्न ट्रू बिकॉज 100 इज लेस देन 120. राइट. नाउ x not equal to y, x means 100 120 के इक्वल नहीं है, so this will return true. Hope you are getting. Now our next topic is logical operators. Right. So logical operators are used to compare expressions and values both. यहाँ पे हम expressions को और values को दोनों को ही use कर सकते हैं, compare कर सकते हैं. एंड ऑलवेज रिटर्न ट्रू और फॉल्स एज आउटपुट. यहाँ पे भी जो आउटपुट है वो ट्रू या फॉल्स ही आएगा. नाउ फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर इज एंड. राइट. तो एंड का क्या यूज है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू. अगर दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हैं तो ये ट्रू आएगा. जैसे नाउ लेट अस चेक प्रैक्टिकली. x less than y. Now see, x equal to 100, y equal to 120. Now x 100 is greater than 120. This is false. यहाँ पे देखिए 120 is greater than 100. So this is true. But false and true, ये false है, ये true है. तो कहीं पे भी false होगा तो आंसर हमारा false आएगा. अब इसको true कैसे कर सकते हैं, इसी को हम चेंज करते हैं. इसको हम ट्रू कैसे बनाएंगे, इसको हम स्मॉल कर देते हैं. नाउ देखिए x 100 इज लेस देन y, दिस इज ट्रू, एंड y 120 इज ग्रेटर देन 100. सो बोथ कंडीशंस आर ट्रू. यहाँ पे देखिए x 100 इज ग्रेटर लेस देन 120, दिस इज ट्रू, और 120 इज ग्रेटर देन 100, दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो बोथ कंडीशंस आर ट्रू, सो आंसर विल बी ट्रू. तो एंड में क्या होता है, जो एंड ऑपरेटर है इसमें दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए. यहाँ पे देखा आपने कि एक कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है, तो आंसर फॉल्स आया. और दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा. तो एंड में दोनों कंडीशंस को ट्रू होना नेसेसरी है. नाउ नेक्स्ट इज और ऑपरेटर. और ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ आइदर ऑफ द ऑपरेंड्स आर ट्रू. अब और में क्या होता है कि कोई भी कंडीशन, चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा. राइट. तो यहाँ पे आप देखते हैं x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, तो आप देख सकते हैं 100 इज ग्रेटर देन 120, ये आपका फॉल्स है. राइट. अब इस एंड के बदले हम यहाँ पे और लिख देते हैं. राइट. अब यहाँ पे 100 इज ग्रेटर देन 120, ये फॉल्स है, और y 120 इज ग्रेटर देन 100, ये ट्रू है. तो एक कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है. तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे था हमारा एक कंडीशन फॉल्स थी, एक कंडीशन ट्रू थी, तो फॉल्स आया, परंतु यहाँ पे हमारा ट्रू आएगा बिकॉज यहाँ पे हमने और यूज़ किया है. और में क्या होता है, कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू आता है. अब हम इसको और में कन्वर्ट करते हैं. अभी हम देखेंगे कि दोनों कंडीशन ट्रू थी तो ट्रू आया. अब यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हैं तब भी और ट्रू देगा.
तो ये ट्रू आया, राइट। तो और में या कोई भी कंडीशन ट्रू हो या दोनों कंडीशन ट्रू हो तब भी ट्रू आएगा। और में फॉल्स कब आएगा, जब दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी। तो चलो दोनों कंडीशंस को फॉल्स बनाते हैं। x इज लेस देन y, इसको फॉल्स बनाते हैं। x इज ग्रेटर देन y, ये फॉल्स हो गई। 100 इज ग्रेटर देन 120, फॉल्स हो गया। और y इज लेस देन x, तो y मीन्स 120 इज लेस देन 100, ये भी फॉल्स हो गया। तो अब ये हमारा आंसर फॉल्स आएगा, राइट। तो याद रखेंगे एंड में कोई दोनों कंडीशंस ट्रू होनी नेसेसरी है, और में कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू हो जाता है, और दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा ही होगा। चलिए एंड और को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, राइट। सो x is 10 and y is 20, right? So x 10 is greater than 5, is it okay? Yes, 10 is greater than 5, and y 20 is less than 25, तो ये भी सही कंडीशन है, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो when both conditions are true and is there, so output will be true. Now x is greater than 5, right? 10 is greater than 5. Now value of y is 20, 20 is greater than 25, this is false. So ये true है, ये false है, तो ये false ही आएगा, राइट। ये false आएगा, क्यों? एंड में दोनों कंडीशंस ट्रू होनी नेसेसरी है, राइट। अब और की बात करते हैं। और में आप देखेंगे ये ट्रू है और ये फॉल्स है, क्यों? y, अच्छा ये भी ट्रू है, सॉरी। y 20 इज लेस देन 25 एंड 10 इज ग्रेटर देन 5, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो आंसर ट्रू है, राइट। और यहाँ पे 10 इज ग्रेटर देन 5, ये ट्रू है। 20 इज ग्रेटर देन 25, ये फॉल्स है। बट क्योंकि ये ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा, क्यों? और में कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर विल बी ट्रू, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नाउ मेंबरशिप ऑपरेटर्स, it will test for membership in a sequence, that is to check a given value is present in the sequence or not। ये चेक करता है कि कोई वैल्यू किसी सीक्वेंस में एग्जिस्ट करती है कि नहीं है, मौजूद है कि नहीं है। अगर मौजूद है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये इन ऑपरेटर था, इसी का अपोजिट है नॉट इन ऑपरेटर, ठीक है। अगर वो वैल्यू इसमें नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सो लेट अस हैव सम एग्जांपल्स, राइट। यहाँ पे हम लेते हैं एस, एक लिस्ट लेते हैं, एस एक्स इज इक्वल टू 2 3 4 5, ये लिस्ट हमने क्रिएट की। नाउ d इज इक्वल टू 2। अब हम चेक करेंगे कि d, वैल्यू ऑफ d मीन्स 2 इस s में लिस्ट में है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे d इन ऑपरेटर यूज करेंगे s। अब ये इन ऑपरेटर चेक करेगा कि ये d इस s में है कि नहीं है, d की वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ d। तो वैल्यू ऑफ d क्या है? 2, 2 इस s में है कि नहीं है, तो है, तो दिस विल रिटर्न ट्रू, राइट। नाउ लेट अस चेक फॉर नॉट इन, d not in s, so this is false। ये false क्यों आया? क्योंकि d, वैल्यू ऑफ d तो s में है, तो वैल्यू ऑफ d जब s में है तो ये स्टेटमेंट, क्योंकि नॉट है, नॉट यूज हो गया, नॉट अगर यहाँ पे नॉट हटा देते हैं तो ट्रू आएगा, तो ट्रू का उल्टा फॉल्स होगा, ऐसा याद रख सकते हैं आप। तो इसको हम अगर ट्रू कैसे कर सकते हैं, तो ट्रू करेंगे, अगर हम चाहते हैं ट्रू करना तो यहाँ पे हम पहले d को वैल्यू चेंज कर लेंगे, d इज इक्वल टू 6 मान लीजिए। अब इसको चेक करते हैं, d नॉट इन s,
ना अब ट्रू क्यों आया? ट्रू इसलिए आया क्योंकि 6 इस लिस्ट में नहीं है, राइट, क्योंकि 6 इस लिस्ट में नहीं है, तो इसलिए अब यहाँ पे ट्रू आया नॉट इन के कारण, राइट। सो होप यू आर गेटिंग। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, डी इन एस, ये ट्रू आया, तो अगर यहाँ पे हम नॉट लगा देते हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू का अपोजिट फॉल्स, जो कि हमने यहाँ पे किया, राइट। तो अल्टीमेटली जो नॉट इन है, नॉट इन अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, राइट, अगर ये वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करती है तो वो फॉल्स आएगा, राइट। अगर नहीं करती है तब वो ट्रू आएगा, क्योंकि नॉट इन मीन्स उसमें नहीं होनी चाहिए वो वैल्यू, इट शुड नॉट बी इन द लिस्ट, then it will return true, otherwise it will return false. So this was all about comparison operators, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन से हैं? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू। जबकि लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 हैं, एंड और नॉट। मेंबरशिप ऑपरेटर 2 हैं, इन एंड नॉट इन। सो प्लीज़ गो थ्रू दीज टॉपिक्स। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।